हेलो एवरीवन। इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। आज हम डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन टेक्निक्स। सब्स्टिट्यूशन टेक्निक्स को हम पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन एंड इट्स टू सब्स्टिट्यूशन टेक्निक्स, सीजर साइफर एंड मोनो अल्फाबेटिक साइफर। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है, इंक्रिप्शन प्रोसेस क्या करता है, प्लेन टेक्स्ट मैसेज को साइफर टेक्स्ट मैसेज में कन्वर्ट कर देता है, ओरिजिनल मैसेज को कोडेड मैसेज में कन्वर्ट कर देता है। ओके, इट मींस इंक्रिप्शन जो एल्गोरिथम है वो कोई ना कोई टेक्निक यूज कर रहा है। ओके, कुछ ना कुछ ऐसे मेथड यूज कर रहा है जिनसे वो हमारे ओरिजिनल मैसेज को एक कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं, ऐसे कौन से मेथड्स हैं जिनसे इंक्रिप्शन एल्गोरिथम, जिन एल्गोरिथम्स को, टेक्निक्स को, मेथड्स को इंप्लीमेंट करके इंक्रिप्शन एल्गोरिथम ओरिजिनल मैसेज को कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, वो हमारी टेक्निक्स हैं सब्स्टिट्यूशन एंड ट्रांसपोजिशन टेक्निक्स। ओके, so it means substitution and transposition are the two basic building blocks of all encryption techniques. Okay, so basically it means encryption techniques को हम categorize कर सकते हैं दो टाइप्स में। फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन एंड सेकंड वन इज ट्रांसपोजिशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन टेक्निक एंड अनदर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोजिशन टेक्निक। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द सब्स्टिट्यूशन? A substitution technique is one in which letters of plain text are replaced by other letters, numbers और symbols. Substitution technique में हम plain text letters को replace कर देते हैं another letters, numbers और symbols के साथ। For example, stay home is the plain text message. Stay home हमारा plain text message है। फर्स्ट केस में हमने stay home के सभी letters को replace कर दिया है another letters के साथ। सेकंड केस में हमने stay home के सभी letters को replace कर दिया है नंबर्स के साथ। एंड थर्ड केस में स्टे होम के सभी लेटर्स को हमने रिप्लेस कर दिया है सिंबल्स के साथ। ओके, अब हमारे ओरिजिनल मैसेज को कोई भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा क्योंकि हमने उसको एक कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ओके, सो ये जो प्रोसेस है जिसमें हम प्लेन टेक्स्ट के लेटर्स को, अल्फाबेट्स को रिप्लेस कर देते हैं किसी अदर लेटर, नंबर या सिंबल के साथ, इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। ओके, देयर आर सेवरल टेक्निक्स व्हिच आर बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन। First one is Caesar cipher, second one is mono alphabetic cipher, third is Playfair cipher, fourth is polyalphabetic cipher, then one time pad, then Hill cipher. Okay, सब्स्टिट्यूशन टेक्निक को हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स में। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे सीजर साइफर एंड मोनो अल्फाबेटिक साइफर। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सीजर साइफर? सीजर साइफर टेक्निक को डेवलप किया है जूलियस सीजर ने एंड जूलियस सीजर के नाम पर ही इस टेक्निक का नाम है। द सीजर साइफर इन्वॉल्व्स रिप्लेसिंग ईच लेटर ऑफ द अल्फाबेट विद द लेटर स्टैंडिंग 3 प्लेसेस फर्दर डाउन द अल्फाबेट। इट मींस सीजर साइफर टेक्निक में हम हर एक लेटर को रिप्लेस करेंगे उस लेटर से जो 3 प्लेसेस डाउन होगा अल्फाबेट सीरीज में। चलिए समझते हैं। यहाँ मैंने सभी अल्फाबेट्स को रिप्रेजेंट किया है A to Z। हमारे पास 26 अल्फाबेट्स हैं और हर एक अल्फाबेट्स को मैंने नंबरिंग की है फ्रॉम 0 to 25। ओके, अकॉर्डिंग टू सीजर साइफर टेक्निक हम ए को कैसे रिप्लेस करेंगे, कौन से लेटर के साथ हम ए को रिप्लेस करेंगे? ए के बाद आएगा बी, बी इज द फर्स्ट लेटर, देन सी इज द सेकंड लेटर एंड डी इज द थर्ड लेटर। इट मींस अकॉर्डिंग टू सीजर साइफर ए को हम डी के साथ रिप्लेस करेंगे। ओके, क्योंकि डी जो है 3 प्लेसेस डाउन है अल्फाबेट सीरीज में एज कंपेयर टू ए। ओके, सिमिलरली हम ई को रिप्लेस करेंगे एच से, क्योंकि ई के बाद एफ, जी, एच, एच हमारी थर्ड प्लेस है। ओके, सिमिलरली एम को पी से, एच को वी से करेंगे। ओके, सिमिलरली सीजर साइफर टेक्निक में हर एक लेटर को रिप्लेस किया जाएगा उस लेटर के साथ जो 3 प्लेसेस डाउन होगा अल्फाबेट सीरीज में। ओके, चलिए बात करते हैं एक्स, वाई एंड जेड की। एक्स के केस में वाई इज द फर्स्ट प्लेस, जेड इज द सेकंड प्लेस। अब हम थर्ड प्लेस कैसे डिसाइड करेंगे यहाँ? सो सीजर साइफर टेक्निक में हम अज्यूम करते हैं अल्फाबेट्स सर्कुलर अरेंजमेंट में प्रेजेंट है। इट मींस जेड के बाद ए आएगा। ओके, इट मींस ए इज द थर्ड प्लेस फॉर लेटर
x, इट मीन्स x को हम रिप्लेस करेंगे a के साथ। सिमिलरली y के लिए z इज द फर्स्ट प्लेस, a इज द सेकंड प्लेस एंड b इज द थर्ड प्लेस, इट मीन्स y को रिप्लेस करेंगे b के साथ। सिमिलरली z को रिप्लेस करेंगे c के साथ। ओके, चलिए अब सीजर साइफर टेक्निक को मैथमेटिकली समझते हैं। हमने अल्फाबेट्स को रिप्रेजेंट किया है 0 से 25। ओके, हर एक लेटर को हमने एक नंबर असाइन कर दिया है। ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम 0 से। ओके, 3 प्लेसेस डाउन मीन्स हम 3 प्लस करेंगे, 0 प्लस 3 3। ओके, तो 3 नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है डी को, इट मीन्स ए को हम रिप्लेस करेंगे डी के साथ। सिमिलरली अगर हम बी की बात करें, बी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 से, 1 में हमने 3 को प्लस किया तो 4, इट मीन्स 4 वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है ई को, तो इट मीन्स बी को हम रिप्लेस करेंगे ई के साथ। ओके, चलिए प्लेन टेक्स्ट मैसेज को कन्वर्ट करते हैं साइफर टेक्स्ट मैसेज में यूजिंग सीजर साइफर टेक्निक। स्टे होम स्टे सेफ हमारा प्लेन टेक्स्ट मैसेज है। एस इज द फर्स्ट लेटर, तो एस को हम रिप्लेस करेंगे 3 प्लेसेस डाउन द लेटर इन द अल्फाबेट सीरीज। एस के बाद है टी यू वी, वी इज द थर्ड प्लेस, सो एस को हम रिप्लेस करेंगे वी के साथ। सिमिलरली हम टी को रिप्लेस करेंगे डब्ल्यू के साथ। सिमिलरली हम प्लेन टेक्स्ट के हर एक लेटर को रिप्लेस करेंगे 3 प्लेसेस डाउन द लेटर इन द अल्फाबेट सीरीज। ओके, इस तरह से हमारे पास साइफर टेक्स्ट मैसेज जनरेट हो जाएगा। फाइनली जब हमारे पास साइफर टेक्स्ट मैसेज जनरेट हो जाएगा, इसके बाद हम साइफर टेक्स्ट मैसेज से ओरिजिनल मैसेज को, प्लेन टेक्स्ट को रिस्टोर कर सकते हैं। ओके, ऐसे कर सकते हैं यूजिंग डिक्रिप्शन टेक्निक। डिक्रिप्शन क्या है? इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन में हमने हर एक लेटर को रिप्लेस किया है 3 प्लेसेस डाउन दी लेटर के साथ। सिमिलरली डिक्रिप्शन रिवर्स प्रोसेस है, सो डिक्रिप्शन में हम क्या करेंगे, हर एक साइफर टेक्स्ट लेटर को रिप्लेस करेंगे 3 प्लेसेस अप दी लेटर इन दी अल्फाबेट सीरीज। ओके, साइफर टेक्स्ट मैसेज में फर्स्ट लेटर है वी, सो वी को हम रिप्लेस करेंगे 3 प्लेसेस अप दी लेटर इन दी अल्फाबेट सीरीज। अल्फाबेट सीरीज में जो लेटर 3 प्लेसेस अप है, हम वी को उस लेटर के साथ रिप्लेस करेंगे। ओके, इट मींस वी से पहले आएगा यू टी एंड एस। एस इज द थर्ड लेटर, एस इज द थर्ड प्लेस, सो वी को हम रिप्लेस करेंगे एस के साथ। सिमिलरली हर एक साइफर टेक्स्ट लेटर को हम रिप्लेस कर लेंगे 3 प्लेसेस अप दी सीरीज, जो भी लेटर होगा उसके साथ हम रिप्लेस कर देंगे, तो फाइनली हमारे पास प्लेन टेक्स्ट मैसेज जनरेट हो जाएगा। ओके, जनरली हम सीजर साइफर टेक्निक को इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एवरी प्लेन टेक्स्ट वैल्यू दिस इक्वेशन विल जनरेट द कोरस्पॉन्डिंग साइफर टेक्स्ट वैल्यू। ओके, सी इज रिप्रेजेंटिंग साइफर टेक्स्ट, ई इज रिप्रेजेंटिंग इनक्रिप्शन प्रोसेस, ई इज रिप्रेजेंटिंग द प्लेन टेक्स्ट वैल्यू। ओके, हियर वी यूज मोड 26। हमने मोड 26 क्यों यूज किया है? क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हैं 26, और हर एक अल्फाबेट को हमने यूजिंग नंबर रिप्रेजेंट किया है फ्रॉम 0 to 25। ओके, तो मोड 26 से जो भी वैल्यू जनरेट होगी वो हमेशा 26 से कम होगी, या तो 0 होगी या 25 होगी, या 0 और 25 के बीच में होगी। और यहाँ पर हमने इंक्रीमेंट किया है 3 का, क्योंकि हम हर एक लेटर को रिप्लेस कर रहे हैं 3 प्लेसेस डाउन दी लेटर से। ओके, जो 3 प्लेसेस डाउन दी लेटर है अल्फाबेट सीरीज में, हम उस लेटर से रिप्लेस कर रहे हैं, इसलिए हमने +3 किया है। चलिए समझते हैं इस फॉर्मूले से हम कैसे साइफर टेक्स्ट वैल्यू को जनरेट करेंगे। ए को हमने रिप्रेजेंट किया है 0 वैल्यू से, सो p + 3, 0 + 3, 3 मोड 26। ओके, मोड हमें जनरली रिमाइंडर वैल्यू बताता है। ओके, मोड हमें रिमाइंडर वैल्यू बताएगा। 3 को हमने 26 से डिवाइड किया, हमारे पास रिमाइंडर है 3। इट मीन्स ए को हम रिप्लेस करेंगे उस लेटर के साथ जिसकी वैल्यू है 3। इट मीन्स ए को हम रिप्लेस करेंगे डी के साथ। ओके, नेक्स्ट इज वाई। वाई की वैल्यू है 24, सो p + 3, 24 + 3, 27। हमने 27 को डिवाइड किया 26 के साथ, हमारे पास रिमाइंडर बचा 1। इट मीन्स y को हम रिप्लेस करेंगे उस लेटर के साथ जिसकी वैल्यू है 1। इट मीन्स y को हम रिप्लेस करेंगे b के साथ। ओके, जनरली हम
सीजर एल्गोरिथम को इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, C इज इक्वल टू P प्लस के मोड 26। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है शिफ्ट को। फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंट एग्जाम्पल में हमने 3 प्लेसेस डाउन दी लेटर के साथ रिप्लेस किया है, तो शिफ्ट हमारा क्या है? 3 प्लेसेस का। सिमिलरली हम जरूरी नहीं है कि 3 प्लेसेस डाउन दी लेटर के साथ ही हम हर एक लेटर को रिप्लेस करेंगे। हम 1 प्लेसेस डाउन दी लेटर के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं, हम 2 प्लेसेस डाउन दी लेटर के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं, हम 25 प्लेसेस डाउन दी लेटर के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं। इट मीन्स हमारे पास टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं? फ्रॉम के की वैल्यू 1 टू 25। हमारे पास 25 मेथड्स हैं जिसके साथ हम हर एक लेटर को रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स क्या है इस एल्गोरिथम की? If it is known that a given ciphertext is a Caesar cipher, then a brute force script analysis is easily performed, simply trying all the 25 possible keys. It means अगर अटैकर को पता है कि हमने जो मैसेज को इनक्रिप्ट किया है वो सीजर साइफर टेक्निक के साथ इनक्रिप्ट किया है, देन वो प्लेन टेक्स्ट मैसेज को इजीली रीस्टोर कर सकता है, क्योंकि सीजर साइफर टेक्निक में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 25 पॉसिबल वेज हैं जिसके साथ हम प्लेन टेक्स्ट मैसेज को रिप्लेस कर रहे हैं। तो अटैकर क्या कर सकता है? ये सभी के सभी 25 जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं 25, इनको वन बाय वन इंप्लीमेंट करके देख लेगा और प्लेन टेक्स्ट मैसेज को ऐसे वो इजीली रिस्टोर कर सकता है। ओके, तो इट मींस सीजर साइफर जो टेक्निक है ये ज़्यादा सक्सेसफुल टेक्निक नहीं है मैसेज को इनक्रिप्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज मोनो अल्फाबेटिक साइफर। क्योंकि जो सीजर साइफर टेक्निक है वो सिक्योर नहीं है, क्योंकि उसमें ओनली 25 पॉसिबल कीज है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो हमारे पास नंबर ऑफ कीज है मैसेज को इनकोड करने के लिए जो हमारे पास टेक्निक है, हमें उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। ओके, तो मोनो अल्फाबेटिक साइफर में हम परमुटेशन कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। परमुटेशन क्या है? इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। हम एलिमेंट्स को आपस में कैसे अरेंज कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं ए, बी एंड सी, तो हम इनको आपस में कैसे अरेंज कर सकते हैं? ए बी सी इज द फर्स्ट अरेंजमेंट, ए सी बी इज द सेकंड अरेंजमेंट, बी ए सी इज द थर्ड अरेंजमेंट, बी सी ए इज द फोर्थ अरेंजमेंट, सी ए बी इज द फिफ्थ अरेंजमेंट, सी बी ए इज द सिक्स्थ अरेंजमेंट। इट मीन्स 3 लेटर्स को हम 6 डिफरेंट वेज में अरेंज कर सकते हैं। ओके, इट मीन्स 3 लेटर को अरेंज करने के लिए हमारे पास 3 फैक्टोरियल वेज हैं। ओके, 3 इंटू 2 इंटू 1। सिमिलरली अगर हमारे पास 4 लेटर्स होते, इट मीन्स हम 4 लेटर को 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते थे। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इट मीन्स 24 डिफरेंट वेज में हम 4 लेटर्स को अरेंज कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास अल्फाबेट सीरीज में 26 लेटर्स हैं, इट मीन्स हम 26 लेटर्स को आपस में 26 फैक्टोरियल में अरेंज कर सकते हैं। ओके, इट मीन्स हमारे पास 26 फैक्टोरियल डिफरेंट वेज हैं प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करने के लिए। ओके, इट मीन्स साइफर लाइन कैन बी एनी परमुटेशन ऑफ द 26 अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स, देन देयर आर 26 फैक्टोरियल और ग्रेटर देन 4 इंटू 10 की पावर 26 पॉसिबल कीज। इट मीन्स साइफर लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 26 फैक्टोरियल डिफरेंट कीज हैं। ओके, ये टेक्निक जो है, ये टेक्निक ब्रूट फोर्स स्क्रिप्ट एनालिसिस को एलिमिनेट करती है, क्योंकि किसी भी अटैकर के लिए इतनी ज़्यादा पॉसिबल कीज को 1 बाय 1 इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है। ओके, इट मीन्स मोनो अल्फाबेटिक साइफर टेक्निक में आउट ऑफ 26 डिफरेंट पॉसिबल वेज हम किसी भी एक साइफर लाइन को पिक कर सकते हैं फॉर रिप्लेसमेंट पर्पस। ओके, फॉर इंक्रिप्शन पर्पस। फॉर एग्जाम्पल 26 अल्फाबेट लेटर्स जो है ये हमारे प्लेन टेक्स्ट लेटर्स हैं। अब इनको रिप्लेस करने के लिए हमारे पास 26 फैक्टोरियल डिफरेंट साइफर लाइन प्रेजेंट है। ओके, ये मैंने कुछ साइफर लाइंस को रिप्रेजेंट किया है। ये फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, ऐसे हमारे पास 26 फैक्टोरियल डिफरेंट अरेंजमेंट्स पॉसिबल है इन 26 अल्फाबेट्स को अरेंज करने के लिए। ओके, इट मींस यूजिंग एनी वन ऑफ दीज 26 फैक्टोरियल डिफरेंट वेज हम किसी भी साइफर लाइन को यूज कर सकते हैं प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, फॉर एग्जांपल
मैंने एक साइफर लाइन को पिक किया है, हमारे प्लेन टेक्स्ट मैसेज स्टे होम स्टे सेफ को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए। प्लेन टेक्स्ट मैसेज में फर्स्ट लेटर है एस, सो हम यूजिंग दिस साइफर लाइन इसको कन्वर्ट करेंगे। एस को हम कन्वर्ट करेंगे डब्ल्यू में, टी को हम कन्वर्ट करेंगे वी में, ए को हम कन्वर्ट करेंगे ई में। सिमिलरली हम प्लेन टेक्स्ट के सभी लेटर्स को रिप्लेस कर देंगे यूजिंग दिस साइफर लाइन। ओके, इस तरह से मोनो अल्फाबेटिक जो साइफर टेक्निक है वो ब्रूट फोर्स क्रिप्ट एनालिसिस को एलिमिनेट कर देती है। ओके, ये सिक्योर टेक्निक है। ओके, but there is another line of attack is possible. If the crypt analyst knows the nature of the plain text, then the analyst can exploit the regularities of the language. It means मोनो अल्फाबेटिक टेक्निक से जनरेट किए गए साइफर टेक्स्ट को डिक्रिप्ट किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्ले फेयर साइफर टेक्निक। थैंक यू।